नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर के साथ जिसने एक बड़ा खुलासा किया है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बड़ा खेल हो रहा था। यहां पर सप्लाई की जा रही दवाओं पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। जबलपुर में बच्चों को दिए गए सप्लाई किए गए पैरासिटामोल सिरप के सैंपल भोपाल की लैब में हुई जांच में फेल हो गए। अब इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल एक्शन लिया और सिरप के संबंधित बैच पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। इंदौर की मेसर्स जेनेट ड्रग्स लिमिटेड कंपनी ने इसका निर्माण किया था और इसे जबलपुर के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई किया गया था। जबलपुर के सीएमएचओ डॉक्टर नवीन कोठारी के मुताबिक सप्लाई होने के बाद एहतियात के तौर पर एक बार फिर दवा का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जो कि फेल साबित हुआ। ये क्लम्स के कारण इसको अमानक किया गया है। बाकी इसमें ऐसा कोई कंटेंट में या इसकी ड्रग की स्ट्रेंथ में कोई कमेंट नहीं है। कि जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में निर्देश है कि ये जो दवाइयाँ जहाँ पर हैं उनको वापस बुला लिया जाए और भविष्य में इसका उपयोग नहीं किया। अब बताया ये जा रहा है कि नवंबर 2024 में इस सिरप को बनाया गया था, जिसकी एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2026 है। हालांकि सिरप के सैंपल जांच में फेल होने का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो चुके हैं। छिंदवाड़ा में तो अमानक। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। यहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने उस फर्जी नियुक्ति आदेश की जांच शुरू कर दी है, जिसमें कई सरकारी विभागों में नियुक्ति के लिए दस्तावेज परीक्षण का आदेश जारी किया गया था। नवा रायपुर के सीएसपी और राखी पुलिस थाने की टीम शुक्रवार को इसे लेकर मंत्रालय पहुंची, जहां टीम ने मंत्रालय के सुपरिटेंडेंट कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की। पुलिस की जांच में इस बात पर फोकस है कि फर्जी आदेश की कॉपी मंत्रालय तक पहुंची कैसे। मंत्रालय की ओर से दर्ज कराई गई जो एफआईआर है उसमें डाक से फर्जी लेटर पहुंचाना बताया गया है। पुलिस उस डाक कवर के जरिए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हालांकि आईबीसी 24 की स्क्रीन पर आप उसी फर्जी आदेश की कॉपी देख रहे हैं जिसे जालसाजों ने तैयार किया था। आदेश कॉपी की भाषा और उसके फॉन्ट और डिजिटल सिग्नेचर से यह समझा जा सकता है कि आदेश की कॉपी फर्जी है। आदेश का स्क्रिप्ट भी लग रहा है और क्योंकि आदेश की कॉपी 5 मार्च 2026 को जारी होती है और पहली ही लाइन में फाइल का विवरण 2012 का दिया जा रहा है। डिजिटल साइन का फॉन्ट और आदेश पत्र पर उसकी प्लेस पर भी सरकारी कॉपी के अनुसार नहीं है। अब इस फर्जी आदेश कॉपी में परिवहन विभाग, राजस्व आपदा प्रबंधन, वन जलवायु परिवर्तन, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभागों की नियुक्तियों के संबंध में दस्तावेज परीक्षण का आदेश जारी किया गया है। आशंका यह है कि इस गिरोह ने बड़ी संख्या में लोगों से पैसे की उगाही की। और अब हाईकोर्ट का एक अहम फैसला। छत्तीसगढ़ के धर्म स्वातंत्र कानून को चुनौती देने वाली याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन बताया था और मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ने याचिका की ग्राह्यता पर आपत्ति जताते हुए खारिज करने का अनुरोध किया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। दरअसल याचिकाकर्ता अमरजीत पटेल ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें ये खबर है छत्तीसगढ़ के भिलाई से। यहां पर प्रीमियम शराब दुकान में ताला लगाने के लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। पुलिस के रोकने पर भी नारेबाजी कर रहे हैं, पुतला भी जलाया गया है। दुकान नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। भिलाई के सेक्टर 6 का ये मामला है, जहां पर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रीमियम शराब दुकान में ताला लगाने के लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये माने नहीं है। नारेबाजी यहां पर की जा रही है। एक ही मांग है उनकी, दुकान नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी। दुकान हटाई जाए ये मांग कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। भिलाई के सेक्टर 6 का ये मामला।
जो रहवासी हैं वो भी लगातार ये मांग कर रहे हैं शराब दुकान हटाने की, और इसी मांग को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे आए हैं और ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में बैनर तख्ती लिए ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हालात यहाँ पर बेकाबू हो गए हैं। और अब मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। रायसेन में एक बड़ा एक्शन हुआ। यहाँ पर पेशाब कांड के सभी 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। ये खबर कल हमने आपको दिखाई थी, जहां पर अंतरजातीय विवाह के चलते एक बुजुर्ग को बड़ी घिनौनी सजा दी गई थी। ये वही 8 लोग हैं जिन्होंने बुजुर्ग के साथ अमानवीय कृत्य किया था। आरोपियों में भोपाल, विदिशा के लोग शामिल हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उप जेल पठारी भेजा गया है। आरोपियों ने 70 साल के बुजुर्ग को पेशाब पिलाई थी और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल भी किए गए थे। अब आखिरकार इस मामले में एक्शन ले लिया गया है। एक तरफ आप वही वीडियो देख रहे हैं जो कि खबर में आपको दिखाया था कि कैसे यहाँ पर एक बुजुर्ग के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया है। उसके बेटे ने अंतरजातीय विवाह किया था और इसी बात की सजा देने के लिए जबरदस्ती बुजुर्ग का किडनैप किया गया और उसके बाद उसे शराब पिलाई। छोटी मोटी बात कौन तेरी और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है। यहाँ पर अशोक जादौन बनाए गए हैं ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष। बड़ा अपडेट है। उदयवीर सिंह गुर्जर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अशोक जादौन विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक बनाए गए। उदय सिंह गुर्जर सिंधिया और डॉक्टर मोहन यादव के करीबी हैं। और देखिए ये बड़ा अपडेट है ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं अशोक जादौन, इनका नाम सामने आया है। तो वहीं उदयवीर सिंह गुर्जर, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। उदयवीर सिंह गुर्जर जो कि सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के करीबी बताए जाते हैं। तो वहीं अशोक जादौन विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक हैं। सूरजपुर में चोरी के शक में युवक के साथ की गई बर्बरता के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी सरपंच पति समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो घटना है वो पांस्ता गांव की है, जहां 4 सोलर पैनल के वायर चोरी हो गए थे। चोरी के शक में ग्रामीणों ने हैवानियत की सारी हदें और आज उसमें 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। हाँ, उसके खिलाफ भी अपराध दर्ज हुआ है क्योंकि वो उस रात को 4 लोगों के जो सोलर पंप पैनल हैं तार, उसको चोरी करके अपने मोटरसाइकिल में बांध के ले जा रहा था। उसी दौरान उसको पकड़े थे जहाँ से वो भाग गया था। तो उसमें उसके खिलाफ चोरी का अपराध दर्ज किया गया है और उसमें उसके गिरफ्तार कर उसे रिमांड में भेजा गया है। सूरजपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली भी एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक बेटे ने मामूली बात पर अपनी ही मां की बेरहमी से पिटाई कर जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि लटोरी चौकी क्षेत्र के बैगापारा में रहने वाले सुखलाल दिन भर काम करने के बाद रात करीब 9 बजे घर लौटा और घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी मां घर के दरवाजे के सामने सोई हुई थी। इसी वजह से वो अपनी बाइक घर के अंदर नहीं रख पा रहा था और इतनी छोटी सी बात को लेकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने लकड़ी से मां पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल मां बेहोश होकर पड़ी रही, लेकिन आरोपी बेटे ने उन्हें अस्पताल ले जाना मुनासिब नहीं समझा और मां की मौके पर ही मौत हो गई। देखा कि उसकी मां जो है दरवाजे के सामने में सोई हुई है, जिसके कारण उसे बाइक अंदर करने नहीं बन रहा था और इसी बात से नाराज होकर लकड़ी के हटके से अपनी मां पे वार किया। उसकी मां की सुमारी बाई की मौत हो गई। मामला थाना पहुंचा, चौकी पहुंचा, जिसके बाद में मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है और आरोपी सुखलाल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। और अब खबर है छत्तीसगढ़ के कवर्धा से। यहाँ पर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने मानवीय संवेदना को झकझोर दिया, साथ ही पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। नगवाही गांव में पति ने बीमार पत्नी की जान बचाने के लिए कई लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सब जगह से वो खाली हाथ ही लौटा और आखिरकार मजबूर होकर अपनी
बाइक को ही उसने स्ट्रेचर बना लिया और कलेक्टर कार्यालय पहुंच गया। पत्नी थायराइड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। बीमारी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब उनके लिए चलना फिरना तक मुश्किल हो गया। आर्थिक हालात इतने खराब हो चुके हैं कि समलू जो है उसके पास एम्बुलेंस या फिर किसी साधन का विकल्प नहीं बचा और थक हार कर शासन प्रशासन से मदद की गुहार वो लगा रहा है ताकि उसकी पत्नी की जान बचाई जा सके। अभी मैं कलेक्टर में आया रहूं, मंत्री में घर गे रहूं, विजय शर्मा में रायपुर में गे रहूं, वो तो आपको पैसे नहीं दे सके। 2000 एक झल दे कहा कहे तो वो घर दे 2000 इसने आ गया हूँ। अभी मैं कलेक्टर साहब से मैं आए रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सहायता राशि थोड़ा बहुत मांगूँ। अब सारे और वो डॉक्टर हॉस्पिटल बता नागपुर में, तो नागपुर ले जाकर देखता हूँ एक बार ऐसे करके। और अब कटनी से बड़ी खबर सामने आ रही। यहां पर भाजपा नेता नीलेश रजक की हत्या के मामले में आखिरी आरोपी लक्की उर्फ आदिव अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अभी तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अक्टूबर 2025 को गोली मारकर हत्या की गई थी। आरोपी लक्की को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। मुख्य 2 आरोपियों को पहले शॉट एनकाउंटर में अरेस्ट किया गया था। मुख्य आरोपी अकरम खान से मृतक नीलेश की बहस हुई थी और इसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। भाजपा नेता नीलेश रजक की हत्या का ये मामला है और अब इसमें आखिरी आरोपी जो है लक्की उर्फ आदिव अंसारी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रायपुरा, जोरा और लाभांडी की 3 नई पानी की टंकियां 2 साल से प्यासी हैं और इसी तरह रायपुर के ग्रामीण इलाकों की छोटी बड़ी मिलाकर करीब 50 से ज्यादा जो पानी की टंकी हैं, वहां पर भी पाइपलाइन नहीं बिछने की वजह से वो सूखी हैं। दिसंबर में इन पानी की टंकियों को जोड़ने के लिए 42 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था। फरवरी में काम भी शुरू हो गया, लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हो पाया। रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी का कहना है कि कांग्रेस के समय टंकियां बनवाई गई, लेकिन भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार अब तक इसे शुरू नहीं करवा पाई। वहीं महापौर मीनल चौबे का कहना है कि काम तेजी से किया जा रहा है और अगले साल से पानी की किल्लत नहीं होगी। 2 साल से ये सरकार पाइपलाइन नहीं डाल पाई है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी, दिसंबर में टेंडर हुआ है और मार्च में काम चालू हुआ है। जहां 70 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइन डालना था, वहां 10 किलोमीटर लाइन डल पाया है। रायपुर शहर की जनता समझ चुकी है कि ट्रिपल इंजन की सरकार की महापौर लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं दे पा रही, जो उनका मौलिक अधिकार है। हमने सारी चीज़ों को जाना है, परखा है। आने वाले समय में हम तेजी से जल संकट को दूर करने का प्रयास करेंगे। और रायपुर से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। दलदल सिवनी इलाके में एक रिहायशी अपार्टमेंट में बड़ा हादसा हो गया। एयर कंडीशनर फटने से अचानक यहां पर भीषण आग लग गई। आग अपार्टमेंट के 3रे माले पर भड़की, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिशों में वो जुट गई। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग की वजह से काफी नुकसान हुआ। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। अब बढ़ते तापमान को इसकी वजह माना जा रहा है। बढ़ते तापमान के साथ बिना एसी के रहना इतना ज्यादा नामुमकिन सा लगता है कि लोग लगातार एसी चलाते रहते हैं और यही उनके लिए खतरा बन जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप अपने एसी को बम की तरह ब्लास्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले कारण जानते हैं, आखिर किन कारणों से एसी में ब्लास्ट होता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगातार इस्तेमाल करने से एसी में ओवर हीटिंग हो सकती है। एसी के मेंटेनेंस में लापरवाही होने से एसी में गैस लीकेज होने की वजह से भी ब्लास्ट हो सकता है। यानी कि आपको समय समय पर मेंटेनेंस करते रहना जरूरी है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव होने से भी ब्लास्ट हो सकता है। अगर एसी के कूलिंग फैन में गड़बड़ी हुई तो भी एसी में ब्लास्ट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये सारी चीजें ना हो, जिसकी वजह से आप बच सकते हैं। एसी को बम बनने से कैसे आप बचाएं? रेगुलर सर्विस और मेंटेनेंस ये आपको करते रहना है। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। लोकल खराब वायरिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। कम पैसों के चक्कर में
खर्चा बचाने के चक्कर में आप अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। सही वोल्टेज का ध्यान रखें, गैस लीकेज की जांच करते रहें, सही वेंटिलेशन होना चाहिए, कूलिंग फैन की जांच भी आपको करते रहना है ताकि ऐसी घटनाओं से आप बच सकें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेशवासियों को संबोधित किया। मोहन यादव ने इस दौरान कई अहम बातें कहीं। सीएम ने प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं की खरीदी को देखते हुए इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। एक बड़ी राहत है। गेहूं का उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन तक होगा। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार किसान हितैषी संकल्प के साथ काम कर रही है। गेहूं खरीदी का लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन है। गेहूं खरीदी में 22 लाख टन की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। आपसे ये साझा करना चाहता हूं कि प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। और इसी के साथ टॉप 10 न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे देखिए खबरों का फटाफट अंदाज टॉप 100 में।